नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका परवा के कार्यपत्रक 41 और 42 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो इनमें कौन सी दक्षता हासिल करनी है, तो देखिए कोणों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। तो देखिए पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण है, लिखिए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वे न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं। तो देखिए मैं इसे एक बार इसमें समझा देता हूँ। ये परिभाषा लिखी हुई है मेरे पास, जो आपको बताता हूँ। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जिसका मान 0 से लेकर 89 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, आपने चंदा देखा होगा, इस प्रकार का चंदा होता है। इसमें दोनों तरफ 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, और इधर से भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण होते हैं। तो ये बीच में जो सेंटर में है, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, जो बिल्कुल ये इसे कहते हैं समकोण। और इससे कम के कोण, यानी 0 से यहाँ से शुरू करके यहाँ के इसके मध्य के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये न्यून कोण आ गया समझ में। फिर है समकोण, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, यानी कि बराबर क्या होता है, ये इस प्रकार का ये बना हुआ, ये आकृति 90 डिग्री कोण की है। फिर देखिए अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से तो अधिक हो, देखिए 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। या इसे हम कह सकते हैं 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण या रिजु कोण, सरल कोण को रिजु कोण भी कहते हैं, यानी 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री का कोण क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा के रूप में होता है। ठीक है, ये बिंदु है तो क्या है, 180 डिग्री का है। न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण, इससे पहले आप ये देख लो, जैसे ये 180 डिग्री का कोण है, इसको दो भागों में बांटते हैं तो 90 डिग्री का इधर हो गया और 90 डिग्री का इधर हो गया, तो ये दोनों तो हो गए समकोण। और ये पूरा सीधा ही क्या हो गया, सरल कोण 180 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री से और 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसके मध्य के इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। अब अधिक कोण क्या कह रहा है, 90 से तो ज़्यादा, यानी इससे तो ज़्यादा। ज़्यादा कौन सा, 91 से शुरू हो जाता है, यहाँ से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 179 डिग्री तक के जो कोण है उनको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो देखिए हम कोण की पहचान करते हैं घड़ी की सुइयों को देखकर। तो ये पहला वाला कौन सा है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो क्या है ये, समकोण। आपको यहाँ लिखना है समकोण। फिर ये कौन सा है, 90 डिग्री से कम है। देखिए अगर इससे बाहर वाला पूछते तो वो अलग कोण हो जाता, ये केवल अंदर वाला, जहाँ ये आपका वक्र इससे मिला रहा है, तो ये है आपके न्यून कोण। कौन सा है, न्यून कोण। तीसरी आकृति में देखिए ये क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 90 डिग्री तो इस शीत में होता, तो इससे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम अधिक कोण, अधिक कोण। अब अगले आकृति देखिए, इसमें एक सीधी रेखा, सरल रेखा है, जो मैंने अभी बताया था, इससे बोलते हैं 180 डिग्री की कोण को। ये 180 डिग्री का कोण है, इससे बोलते हैं हम सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण या रिजु कोण भी कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये भी न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण। ये वाला कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण। फिर ये देखिए ये एकदम सीधी सरल रेखा में जो ऊपर वाला है सेम वही है, ये भी कौन सा है, सरल कोण है। कौन सा है, सरल कोण, सरल। ये देखिए ये अधिक कोण होगा, अधिक कोण। ये देखिए ये बिल्कुल समकोण है, ठीक है, ऊपर वाला फर्स्ट वाली आकृति और ये वाली, तो कौन सा है ये, समकोण। ये आपकी कार्यपत्रक 41 हो गया है।
अब है कार्यपत्रक 42। इसमें क्या करना है, कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित करवाना, यानी कि कोण को हम किस प्रकार मापते हैं। कोण को मापने के लिए जो चंदे की आकृति है, यानी कि ये इस प्रकार का जो चंदा है, इससे हमें क्या है, कोण मापना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ कैसे मापते हैं, ये जो तीर का निशान है इससे लेकर दूसरे वाले तीर के मध्य इधर से आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ गिनोगे तो ये देखिए इसमें 0 वाली भी लाइन है, 180 भी है, तो आपको 0 वाली लाइन को गिनना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री का कोण, यानी इन दोनों तीरों के मध्य, दोनों लाइनों के मध्य। अब देखिए इस वाले में गिनोगे आप, तो यहाँ से गिनना आपको, इस एरो से, इस तीर से आपको इस तीर के मध्य। तो यहाँ देखिए यहाँ से 0 से गिनोगे, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया है, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ लिखोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो 90 के ऊपर ये छोटी बिंदी लगा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, डिग्री का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, डिग्री का। अब देखिए आगे अगला जो आकृति है, इसमें देखिए यहाँ से गिनो, इस तीर से इस तीर के मध्य। तो ये 0 से 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का। तो आपको यहाँ लिखना है 50 डिग्री। कोण की माप किस में होती है, डिग्री में, तो ये 50 डिग्री। फिर देखिए इसमें यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे तो इस तीर तक देखिए 130 ऊपर वाली, ये 135, 130 और 40 के मध्य। तो कौन सा आ जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब देखिए अगला प्रश्न आपके ये कह रहा है, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए इनको क्या है, चंदे की सहायता से मापना है। तो ये चंदा है हमारे पास, इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। आप भी देखिए, आपको भी ऐसे नापना है फिर लिखना है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे अपन, तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 डिग्री का है। आपको यहाँ क्या लिखना है, नीचे 60 डिग्री, यहाँ अंदर भी लिख सकते हो आप 60 डिग्री। फिर इसको नापेंगे, देखिए ये कितनी डिग्री का हो जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, कोण बनाते समय और ये करते समय। तो ये देखिए ये लगभग आ रहा है आपके 120 और 110 के मध्य। तो ये आ जाएगा आपके 115 डिग्री का। कितने का आ रहा है, 115 डिग्री। यहाँ लिखना आपको 115 डिग्री, या नीचे भी लिखना आपको 115 डिग्री। इसको नापेंगे, ये लगभग 90 का ही दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, आप भी देखिए ध्यान से इसे, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखना आपको 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपके, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए, यानी कि यहाँ बनाना है। तो अब आपको क्या करना है, ये चांदा लेना है। देखिए चांदे दो प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का भी होता है। अब आपको कैसे मिलाना है, इस लाइन को और इस लाइन को इस बिंदु पे रखना है। ये दोनों यहाँ मिले हुए होने चाहिए, और इस लाइन से इस रेखा को मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार। ठीक है, मिलाने के बाद फिर इधर से गिनना आपको कि 40 डिग्री कहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको 40 का बनाना है। तो यहाँ से देखिए ये 10, 20, 30, ये 40 यहाँ आ रहा है। तो इस सीट में यहाँ जो है यहाँ मिलाना है। फिर इसको स्केल की सहायता से या इसी चांदी की सहायता से आप इसे इस प्रकार मिला दीजिए। ये देखिए, और ये बन गया आपके 40 डिग्री का कोण, और यहाँ आपको लिखना है 40 डिग्री इस प्रकार। अब बनाना है 75 डिग्री का। कौन से बिंदु पे बनाना है, जो बिंदु गोल है, तीर के निशान की तरफ है उस वाले पे नहीं बनाना, जो गोल है इस बिंदु पे बनाना है। तो यहाँ रखेंगे, इसको इस प्रकार मिलाएंगे। ठीक है, ये आप सही तरीके से मिला लेना, फिर बनाना है। अब 75 डिग्री बनाना है तो देखिए तीर के निशान की तरफ से गिनना आपको। तीर का निशान इस तरफ है इस बार, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए ये 70 और ये 80,
यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अभी चिन्ह तो यहाँ लगा दीजिए, फिर आपको क्या करना है, इस चिन्ह को ऐसे मिलाना है। तो अब आप अगर ये थोड़ी यहाँ जगह खाली नहीं है तो आप क्या है, इसकी सीध में सीध मिला लो और रेखा को यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा, ये बनेगा आपके 75 डिग्री। तो यहाँ लिखना आपको 75 डिग्री का। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें बनाना 100 डिग्री, लेकिन आपको इस बिंदु पे बनाना इधर से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये मिलाया ऐसे इस प्रकार, बिल्कुल सही से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद देखिए इधर से काउंट करना है, 100 कहाँ आ रहा है, तो ये 90, देखिए दोनों तरफ से 90 यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब समकोण यहाँ है। अब हमें इस तरफ से गिनना है, तो 90 से इधर ये 100 है, ठीक है, यहाँ। अब इसको क्या है, ऐसे इस बिंदु से मिलाना है। तो अब देखिए बीच में दूसरी चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोण तो ये बन गया। तो यहाँ तक आप यहाँ लिख दो 100 डिग्री। बस इस प्रकार ये कार्यपत्र 41 और 42 आपके पूरे हो गए हैं। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।